हेलो जी, नमस्कार साथियों। स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। राजस्थान का भूगोल है और अपना टॉपिक है संभाग व जिले। ठीक है, ये क्लास राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, तो देखते रहिए इस क्लास को एंड तक। और 3 नंबर क्लास है वो रहने वाली है। ठीक है, तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है ना वो आपके सामने है कि राजस्थान का कौन सा संभाग राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरता है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जो बड़ा है वो संभाग है वो कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा? बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर या फिर भरतपुर। ठीक है, तो आपको पता होगा राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो वो है अपना जैसलमेर। ठीक है, और जैसलमेर है जो किन संभाग के अंतर्गत आता है, तो वो आता है जोधपुर के अंतर्गत। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर देखने को मिलता है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए, 4 जिले आपके सामने हैं और पूर्व से पश्चिमी की ओर सही क्रम से व्यवस्थित करना है। ठीक है, जैसलमेर, पाली, अजमेर और धौलपुर। ठीक है, यानी आपको पश्चिम से पूर्व की ओर तो ये जो दिया हुआ है और इसका उल्टा करना है। ठीक है, तो उल्टा कर लो, पहले लाओ धौलपुर, उसके बाद में अजमेर, पाली, जैसलमेर। ठीक है, तो केंद्र के अंतर्गत है, सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्या करना है? सुमेलित करना है। आपके सामने दिया हुआ है जिला और उसका जो अक्षांशीय देशांतरी विस्तार। ठीक है ना, तो बांसवाड़ा। ठीक है, तो बांसवाड़ा जिसका अक्षांशीय विस्तार कितना है बांसवाड़ा का, तो बांसवाड़ा का हो जाएगा 23.3 उत्तर। ठीक है, तो ए सी को मिला लो। और जैसलमेर का हो जाएगा, जैसलमेर का हो जाएगा ये सामने वाला ही 70 डिग्री तो और 30 मिनट पूर्व। ठीक है, और धौलपुर का हो जाएगा, धौलपुर का कौन सा हो जाएगा 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व। और गंगानगर का हो जाएगा 30 डिग्री 12 मिनट पूर्व। ठीक है, डी है जो करेक्ट है। ठीक है, जो भी भाई बहन ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं या फिर सोच रहे हैं तो उस सभी का करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर किन जिले से होकर गुजरता है? जैसलमेर, धौलपुर, नागौर या फिर जोधपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा तो वो होगा अपना जैसलमेर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, अक्षय तृतीया निम्न में से किस शहर का स्थापना दिवस है? ठीक है, अक्षय तृतीया के दिन किस शहर की स्थापना होती है, यानी आखा तीज। ठीक है, हम अपनी भाषा में जो मनाते हैं ना आखा तीज, ठीक है, उसे ही अक्षय तृतीया कहते हैं। तो उस दिन किस शहर की जो स्थापना होती है? कोटा, डूंगरपुर, बीकानेर या फिर अजमेर। तो इसका आंसर मेरे लाडलो होगा तो वो होगा बीकानेर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में संभागीय आयुक्त व्यवस्था को कब पुनर्जीवित किया गया? ठीक है, यानी संभागीय व्यवस्था को जो एक बार पुनः समाप्त कर दिया गया था और पुनः उसको लागू है वो कब किया गया था? 1977, 85, 87 या फिर 89। तो ऑप्शन नंबर सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट है, 1987 को। ठीक है, संभागीय व्यवस्था को पुनः एक बार शुरू किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, 21 जून को सूर्य है जो राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है? ठीक है, एकदम सीधा लंबवत चमकता है। गंगानगर, अजमेर, बांसवाड़ा या फिर जोधपुर। तो आपको पता होगा कर्क रेखा जो किन 2 जिलों से होकर गुजरती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? ठीक है, हाँ, 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा बिल्कुल सही है। और मरुस्थल का प्रवेश द्वार और नीला शहर जो जोधपुर है, और राजस्थान का जिब्राल्टर जो अजमेर है। लेकिन यहाँ पर जो बी है जो हमें सुमेलित देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, मरुस्थल का प्रवेश द्वार हो जाएगा अपना जोधपुर। ठीक है, जोधपुर हो जाएगा। ठीक है, न कि जैसलमेर। ठीक है ना, हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट देखिए, क्या है? हाँ, निम्न में से कौन सा प्राचीन अंचल वर्तमान जिला जो सम्मिलित नहीं है? ठीक है, प्राचीन मतलब अंचल क्षेत्र के नाम है और वर्तमान जिले हैं। ठीक है, सिवी जो चित्तौड़गढ़, सिवी के अंतर्गत चित्तौड़गढ़ जिला आता था। क्या सही बात है? हाँ बिल्कुल। जांगल बीकानेर है और अब्रुद सिरोही का जो क्षेत्र है माउंट आबू, और सब्पाल दक्ष जो सीकर और झुंझुनू का क्षेत्र नहीं होगा बल्कि होगा जयपुर के कुछ भाग, यानी जयपुर का उत्तरी भाग और मध्य प्रदेश। ठीक है, यानी एमपी का कुछ क्षेत्र यहाँ पर है जो सब्पाल दक्ष कहलाता था। ठीक है, न कि सीकर और झुंझुनू वाला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, क्या करना है? सुमेलित करना है। ठीक है, तो करते हैं सुमेलित। बहुत ही बड़ा सवाल है, इतना बड़ा। ठीक है ना, हाँ, 10 नंबर सवाल है।
हाँ, आपको दिख रहा होगा, एक तरफ है जिले और एक तरफ है उसके अक्षांशीय विस्तार। ये आई थिंक रिपीट हुआ है, बिल्कुल रिपीट हुआ है। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, चलो सोल्व भी कर देते हैं, क्योंकि 2 बार आया है तो अपना जो मतलब समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए बांसवाड़ा, जिसका अक्षांशीय विस्तार कितना है बांसवाड़ा का, आपको पता होगा बांसवाड़ा का जो अक्षांशीय विस्तार मैंने कहा था तो वो है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर। ठीक है, तो बांसवाड़ा को मिला दो 3 से। और जैसलमेर का अक्षांशीय विस्तार की अगर बात करें तो जैसलमेर का था 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व। ठीक है, और धौलपुर का था, धौलपुर का कितना था, हाँ बिल्कुल धौलपुर का। ठीक है ना, तो धौलपुर का था 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व। ठीक है, और गंगानगर का था 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर। तो कौन सा करेक्ट था अपना, यहाँ पर करेक्ट देखने को मिलता है तो वो मिलता है बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या सवाल है। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिमी की ओर जो क्रम से व्यवस्थित करना है। ठीक है, जिसके अंतर्गत 4 जिले आपको देखने को मिल रहे हैं, बूंदी, अजमेर, पाली और बाड़मेर। ठीक है, पूर्व से पश्चिमी की ओर व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो करते हैं। पूर्व की ओर सबसे पहला जो जिला आएगा ना तो वो आएगा अपना बूंदी आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ले लिया अपना बूंदी। ठीक है, और उसके बाद में आएगा अजमेर, और उसके बाद में आएगा पाली, और उसके बाद में आएगा बाड़मेर। ठीक है, तो किसके अंतर्गत हैं 1 2 3 4, ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, बिल्कुल ए है वो करेक्ट है। सूर्य नगरी किसका प्राचीन नाम था। ठीक है, सूर्य नगरी सन सिटी किसका है जो प्राचीन नाम था तो वो है जोधपुर का। ठीक है, डी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश से सीमा है वो साझा नहीं करता है। ठीक है, यानी कौन से जिले की जो सीमा है वो मध्य प्रदेश से जो सीमा है वो स्पर्श नहीं करती है। ठीक है, यानी एमपी मध्य प्रदेश, धौलपुर, कोटा, बांसवाड़ा या फिर भीलवाड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर जो अपना जो करेक्ट आंसर होगा ना तो वो होगा अपना तेहरवे का भीलवाड़ा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा, जिसकी जो सीमा है वो मध्य प्रदेश से स्पर्श नहीं करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है तो आप सभी को पता है जैसलमेर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर राजस्थान का 5वां सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, राजस्थान का 5वां सबसे बड़ा शहर, कोटा, अजमेर, अलवर, बीकानेर, 5वां सबसे बड़ा शहर कौन सा है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, बीकानेर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फीस सिटी मत्स्य नगर किस शहर को जाना जाता है इस नाम से। ठीक है, फीस सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है तो वो जाना जाता है अलवर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है। सबसे बड़ा तो हमने पीछे पढ़ लिया, कौन सा था, जैसलमेर, और यहाँ पर पूछा गया है सबसे छोटा जिला तो कौन सा हो जाएगा, हाँ धौलपुर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, क्या करना है, सम्मिलित करना है। ठीक है, कोटा आपके सामने है और प्राचीन क्षेत्र आपके सामने है और आधुनिक जिले आपके सामने हैं। सबसे पहले तो मुझे जो दिखा है ना वो दिखा है अबरूद, जिसको मिला देना है बिना कुछ देखे हुए सिरोही से। ठीक है, हाँ सिरोही। ठीक है, और देखिए अब, हाँ और जो कांठल वाला जो क्षेत्र है ना, हाँ बिल्कुल 18वां है। कांठल वाला जो क्षेत्र है ना तो उसको मिला दो प्रतापगढ़ से। और सुवर्णगिरी, ठीक है, सुवर्णगिरी के नाम से कौन सा क्षेत्र है वो प्रसिद्ध है, जाना जाता है सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी तो बताओ जल्दी से बताओ, सुवर्णगिरी अपना हो जाएगा जालोर। ठीक है, और अब एक रहा है वैस अनंत गोचर, वो है अपना सीकर। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है सुवर्णगिरी और एक होता है सुवर्णगिरी। ठीक है, तो इस नाम से अगर पूछे तो तब आपको जाना है जैसलमेर पे। ठीक है,
हाँ, तो इसका जो कौन सा है जो करेक्ट आंसर है, तो इसका है जो हमें देखने को मिल रहा है तो वो मिलता है ऑप्शन नंबर बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नाथ द्वारा का मूल नाम क्या था? नाथ द्वारा जिसका मूल नाम क्या था, बचपन का नाम पूछा गया, प्राचीन नाम पूछा गया। ठीक है, कानोड़, सिंहाड़, बेदला या फिर बनेड़ा, तो बिल्कुल सिंहाड़ है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 100 टापुओं का शहर किस जिले के नाम, किस जिले में स्थित है? ठीक है, 100 टापुओं का शहर अपना हो जाएगा बांसवाड़ा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाँ नेक्स्ट देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं यानी असुमेलित पूछा गया है? एक तरफ तो है संभाग और एक तरफ है उनके अंतर्गत आने वाले जिले। ठीक है, अजमेर जो भीलवाड़ा के अंतर्गत आता है, तो क्या सही बात है? अजमेर संभाग के अंतर्गत है, बिल्कुल भीलवाड़ा भी आता है। सबसे पहले तो अजमेर खुद आता है जिसके अंतर्गत 4 जिले आते हैं। ठीक है, अजमेर संभाग के अंतर्गत 4 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले तो अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और नागौर। ठीक है, तो ये तो सही हो जाएगा। और भरतपुर जिसके अंतर्गत अलवर आता है, क्या सही बात है? तो भरतपुर के अंतर्गत 5 जिले आते हैं जिसमें भरतपुर एक तो खुद, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। ठीक है, तो अलवर यहाँ पर नहीं आया है तो इसको मान लो गलत। उदयपुर के संभाग के अंतर्गत प्रतापगढ़ आता है, तो बिल्कुल सही बात है। इसलिए इसके अंतर्गत आते हैं कितने जिले आते हैं? 1 2 3 4 5 6 जिले आते हैं जिसमें उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़। ठीक है, तो यहाँ पर भी प्रतापगढ़ आए हैं तो सही बात है। और जयपुर संभाग के अंतर्गत झुंझुनू आता है, तो क्या सही बात है? तो बिल्कुल सही बात है। इसके अंतर्गत 5 जिले आते हैं जिसमें जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर और झुंझुनू। ठीक है, तो झुंझुनू आया है तो सही बात है। लेकिन हमें जो असंगत, जो असुमेलित देखने को मिला है ना, तो वो मिला है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो अब बताओ अलवर है वो किस संभाग में आएगा? अलवर है वो किस संभाग में आएगा? तो अलवर मेरे लाडलो जो आएगा ना, तो वो आएगा जयपुर संभाग में। ठीक है, जयपुर संभाग में। ठीक है ना, हाँ ऑप्शन नंबर इसका तो हो गया बी है जो करेक्ट है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसलमेर की स्थापना कब होती है मेरे लाडलो? बताओ। जैसलमेर की स्थापना पूछी गई है, तो जैसलमेर की जो स्थापना होती है ना, वो होती है 12वीं शताब्दी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, अजमेर राजस्थान का जो सट्टा संभाग है। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल, अजमेर है ना वो राजस्थान का सट्टा संभाग है। तो वो कब बनता है? सट्टा संभाग है जो कब बनता है, तो कब बनता है? वो बनता है 1987 में। ठीक है, 1987 में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मांड प्राचीन नाम था। मांड है जो किन का प्राचीन नाम था? तो बिल्कुल सही आंसर है जैसलमेर का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ठीक है, तोरावटी, तोरावटी क्षेत्र किस जिले में स्थित है? सिरोही, सीकर, अजमेर, कोटा। ठीक है, तो इसका होगा तो वो होगा अपना ऑप्शन नंबर सीकर यानी बी है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के नवगठित 33वां जो जिला है जिसका नाम है प्रतापगढ़। ठीक है, वो किन जिलों को मिलाकर है जो बनाया जाता है? ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए कि जो राजस्थान का जो नवगठित 33वां जिला है जिसका नाम है प्रतापगढ़, जिसका जो गठन है वो किन किन जिलों के क्षेत्रों को मिलाकर किया गया है? मतलब उसकी जो सीमा लगती है ना, वो किन किन जिलों की लगती है सीमा? तो प्रतापगढ़ की जो सीमा है वो लगती है बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में उदयपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है? उदयपुर संभाग के अंतर्गत कितने जिले हैं वो आते हैं? तो मैंने आपको बताया था उदयपुर के अंतर्गत जिले आते हैं, कितने आते हैं? 3 और सह जिले आते हैं। ठीक है, तो सह किसमें है? ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट है। कौन कौन से आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो उदयपुर खुद को ले लो, उदयपुर आता है। उसके बाद में आता है राजसमंद। ठीक है, राजसमंद को ले लिया। और उसके बाद में आता है डूंगरपुर। ठीक है, डूंगरपुर। और उसके बाद में आता है बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। और उसके बाद में आता है
चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ को ले लिया। और उसके बाद में आता है प्रतापगढ़। ठीक है, तो आप चाहो तो इसे स्क्रीनशॉट ले भी सकते हो। ठीक है, हाँ, आपको मैं पीडीएफ भी दे दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो मैंने बताया था जैसलमेर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पोखरन जो राजस्थान के किस जिले में स्थित है? पोखरन पूछा गया है। तो पोखरन की अगर बात करें तो वो है जैसलमेर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए 30 नंबर सवाल है। दौसा शहर का नाम है वो किस पहाड़ी के नाम पर पड़ा था? ठीक है, जो दौसा है ना, उसका नाम है वो किस पहाड़ी के नाम पर उसका नाम है दौसा पड़ता है? तो वो पड़ता है देवगिरी पहाड़ी के नाम पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का जो 33वां जिला है नवगठित, आप सभी को पता है प्रतापगढ़ है, लेकिन उसको जो कब है वो 33वां जिला है वो घोषित किया गया। तो उसको 33वां जिला है जो घोषित किया जाता है वो किया जाता है 2008 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रशासनिक दृष्टि से निम्न में से छोटी इकाई है। प्रशासनिक दृष्टि से सबसे छोटी है वो इकाई कौन सी है? जिला, तहसील, खंड और पंचायत समिति। सबसे छोटी इकाई पूछी गई है आपको, तो बताइए सबसे छोटी इकाई होगी तो वो होगी तहसील। ठीक है, हाँ बिल्कुल तहसील। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। डी कैसे होगा? बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के करौली जिले का गठन कब होता है? करौली जिले का जो गठन होता है ना वो होता है 19 जुलाई 1997 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, प्रतापगढ़ से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब होता है? ठीक है, प्रतापगढ़ से हनुमानगढ़ है जो अलग किया जाता है, तो उसका जो हनुमानगढ़ का जो जो गठन है वो कब हुआ? तो उसका जो गठन होता है तो वो होता है 12 जुलाई 1994। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान के संलग्न जिले हैं? संलग्न पूछा गया है। ठीक है, जिले है वह कौन से जिले हैं? तो बताइए इसका आंसर। ठीक है, यानी एक ही कतार में। ठीक है, इस प्रकार से कुछ है जो हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना तो वो होगा, मतलब जिसकी सीमा है वो पास पास में। ठीक है, संलग्न, जैसे कि यहाँ पर हो गया तो उसकी सीमा इससे स्पष्ट करती है, और उसके बाद में इसकी, उसके बाद में इसकी ऐसे। ठीक है, कौन कौन से जिले हैं? तो यहाँ पर जो 35वें का आंसर देखने को मिलता है तो वो मिलता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, सिरोही, पाली और जालोर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान के कुल कितने जिलों की जो सीमा है वो लगती है? ठीक है, यानी एमपी के साथ अपने राजस्थान के कुल कितने जिले की जो सीमा, कितने जिलों की जो सीमा है वो लगती है? 8, 10, 5, 6। तो यहाँ पर कितने जिलों की सीमा लगती हैं? तो वो लगती हैं 10 जिलों की सीमा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राजस्थान का सबसे कम सीमा साझा करता है? यानी राजस्थान के साथ कौन सा राज्य है वो सबसे कम अपनी सीमा है वो लगाता है? पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो यहाँ पर सबसे कम किन की लगती हैं? तो लगती हैं पंजाब की। ठीक है, एक करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उदयपुर की शहर की जो स्थापना है कब और किन के द्वारा की जाती है? तो उदयपुर शहर की जो स्थापना है आपको पता है उदय सिंह के द्वारा, और वो भी 1559 में। ठीक है, अब बताओ उदय सिंह प्रथम या फिर सेकंड? ठीक है, प्रथम, उदय सिंह प्रथम या फिर सेकंड? तो यहाँ पर जो उदय सिंह किन के द्वारा की जाती है? सेकंड के द्वारा की जाती है। ठीक है, उदयपुर शहर की स्थापना 1569 महाराणा उदय सिंह द्वितीय के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का प्रशासनिक संभाग नहीं है? ठीक है, कौन सा मतलब है जो प्रशासनिक संभाग नहीं है? जयपुर भी है, अजमेर भी है, जोधपुर भी है, लेकिन बाड़मेर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट देखिए क्या करना है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है, असंगत, असत्य कौन सा है। एक तरफ है संभाग और एक तरफ है उसका जो गठन, ठीक है। जयपुर जिसका गठन 1949 को होता है, सही बात है। अजमेर का भी 1987 में और भरतपुर का 2005 में और बीकानेर का 1963 में नहीं होता है, ठीक है। बी है वो करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला आपको पता ही है धौलपुर। और राजस्थान के किस जिले की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जो एक देश से ही लगती है वो है अपना पाकिस्तान, ठीक है। तो उसके साथ सबसे कम है वो किस जिले की है जो सीमा है वो लगती है, तो वो लगती हैं सबसे कम लगती हैं बीकानेर की, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का वह जिला कौन सा है जिसका भौगोलिक व सामाजिक वातावरण या फिर पर्यावरण राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से लगती हैं, दोनों से लगती हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश यानी यूपी और एमपी दोनों से लगती है। तो वह जो जिला है तो वह है अपना धौलपुर, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, सही व्यवस्थित करना है पूर्व से पश्चिमी की ओर। ऐसे क्वेश्चन 3 आ चुके हैं तो इसलिए इसको इंपॉर्टेंट माना, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं, ठीक है, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में, ठीक है। क्रम से क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर व्यवस्थित होगा तो सबसे पूर्व में कौन सा जिला है और सबसे पश्चिम में कौन सा है। पश्चिम की अगर बात करें तो वो है बाड़मेर, ठीक है, इनके अंतर्गत नहीं है बाड़मेर। और पूर्व में है बूंदी, उसके बाद में अजमेर, पाली और बाड़मेर। ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान में निम्न में से कौन से जिले राष्ट्रीय राजधानी एनसीआर में शामिल है। कौन सा जिला है वो एनसीआर में शामिल है, कौन से जिले, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा अलवर व भरतपुर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा जिला राजस्थान के अपेक्षाकृत अन्य अधिकतम जिलों के साथ अपनी सीमाएं है वो रखता है, ठीक है। मतलब क्या पूछा गया है, कौन सा जिला राजस्थान के ही अपेक्षाकृत अन्य अधिकतम जिलों के साथ अपनी सीमाएं है वो रखता है, ठीक है। यानी सबसे अधिक जो सीमाएं है वो किस जिलों की लगती हैं, किन जिलों के साथ, यानी अपने राजस्थान के जिलों के साथ सबसे अधिक जो जिला लगती हैं तो वो लगती हैं पाली से, ठीक है। कितनी लगती हैं 8, लेकिन बट यहाँ पर पाली है जो ऑप्शन में आपको नहीं देखने को मिला है, तो इसीलिए आपको जाना है अजमेर में, ठीक है। सी है वो करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, क्षेत्रफल के अनुसार दिए हुए जिलों का सही क्रम है जो अवरोही क्रम में जमाना है, ठीक है। क्षेत्रफल के अनुसार जमाना है। तो यहाँ पर हम एक से ही हमें जो सही आंसर मिला है, राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अगर जिला सबसे बड़ा है तो वही है जैसलमेर, और जैसलमेर है वो 1 में ही है, वो है डी में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का 33वां जिला जो 2008 में बनता है तो वह किस संभाग का है, ठीक है, जो प्रतापगढ़, ठीक है, वो किस संभाग के अंतर्गत आता है, तो वो आता है उदयपुर के अंतर्गत, ठीक है, डी। नेक्स्ट देखिए, असत्य कथन को पहचानना है, ठीक है। वर्तमान राजस्थान में 6 जिले वाले 2 संभाग हैं, तो क्या सही बात है, 6 जिले वाले 2 संभाग हैं। तो यहाँ पर 6 जिले वाले 2 संभाग, एक तो हो जाएगा अपना जोधपुर और एक हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, उदयपुर, ठीक है, जिसके अंतर्गत जिलों की संख्या कितनी है, 6 है, तो बिल्कुल सही बात है। और 4 जून 2005 से पहले जयपुर 7 जिलों वाला संभाग था, तो क्या सही बात है, बिल्कुल सही है। और देखिए, बीकानेर व कोटा जिसके अंतर्गत 4 बीकानेर व कोटा 4 जिलों वाले संभाग है, तो क्या सही बात है, बीकानेर के अंतर्गत कितने हैं, 4 है, जिसके अंतर्गत बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, ठीक है। और कोटा के अंतर्गत 4 है, जिसमें अंतर्गत कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़, ठीक है, तो सही बात है। और रही बात ऑप्शन नंबर डी की, तो ये सभी हो रहे हैं, तो डी है जो अपने आप में हालांकि गलत होने वाला है। तो उदयपुर संभाग के अंतर्गत 5 जिले है। तो आप यहाँ पर पहले मैंने कहा था कि जो 6 जिले वाले हैं, जो 2 संभाग हैं, तो वह हो जाएगा जयपुर और उदयपुर, तो यहाँ पर 5 की गई है, तो ये सामने ही दिख रहा है क्या है, गलत है, ठीक है। तो अपने हिसाब से सही है, ठीक है। मतलब ये लाइन है जो यहाँ पर असत्य कथन को पहचाना, तो ये है असत्य कथन हमको मिल गया है, तो इसको सही करना है डी को, ठीक है।
हाँ, उदयपुर के अंतर्गत कितने हैं जिले हैं? 5 नहीं हैं बल्कि 6 है। ठीक है, कौन कौन से हैं एक बार सुन लीजिए। उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आज का अपना आखिरी सवाल क्या पूछा गया, क्या पूछ रहा है देखिए कि हाँ देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ तो है संभाग और एक तरफ है उनके अंतर्गत आने वाले जिले। ठीक है, तो जयपुर जिसके अंतर्गत दौसा आता है, सीकर आता है, अलवर आता है, जयपुर आता है, झुंझुनू आता है। ठीक है, तो ये सही है, मतलब पूरे आपको जिले हैं वो नहीं दिए गए हैं। ठीक है, और जोधपुर जिसके अंतर्गत क्या सही बात है, पाली आता है, सिरोही आता है, नागौर आता है, तो नागौर नहीं आता है। ठीक है, नागौर कौन से संभाग में आता है? तो नागौर आता है ना, तो वो आता है अजमेर संभाग के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पर जो एस सुमेलित देखने को मिला है तो वो मिला है बी। ठीक है, और बाद में उदयपुर जिसके अंतर्गत राजसमंद, बांसवाड़ा, प्रताप सही है। भरतपुर में भी करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर सही है। ठीक है, तो यहाँ पर एस संगत आपको मिल गया, एस सुमेलित मिल गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इसी के साथ जो आज की जो क्लास है वो हम यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा नया, और आपको पसंद भी आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो कि हमने भी ऐसी है जो क्लास देखी है और आप भी देख लो। ठीक है, बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट और एक्सपेंसिव क्लास थी। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। ओके, बाय।